पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। अब है जी एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। अगर इसका हम रिजल्ट देखें रिसेंट, तो इसने जी 1 रुपए का डिविडेंड दिया इस क्वार्टर में और पूरे साल में 6 रुपए का डिविडेंड हुआ। अर्निंग पर शेयर देखें तो वो 9.45 है, पिछले साल 12.40 थी। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। इसका ट्रेंड में देख के तफसीली बात करते हैं। अब अगर इसकी सेल्स को देखें तो सेल्स पिछले क्वार्टर में थोड़ी बेहतर हुई थी, लेकिन अभी फिर ट्रेंड के अंदर आ गई हैं। ग्रॉस प्रॉफिट भी पिछली दफा थोड़ा बेहतर था, लेकिन अब थोड़ा सा कम हुआ है। नेट प्रॉफिट लेकिन इनका ज्यादा हो गया है। इसका मतलब है इस साल कोई इनकी अदर इनकम हुई होगी, जो कोई सब्सिडरी में कोई पैसे बने होंगे या उन्होंने कोई डिविडेंड दिया होगा। वो अकाउंट्स आएंगे तो तफसील पता लगेगी। अभी इसके अकाउंट्स पूरे आए नहीं हैं, लेकिन इस क्वार्टर की उस वजह से ईपीएस काफी बेहतर हो गई है। लेकिन डिविडेंड देखें तो पहली मर्तबा पिछले कई क्वार्टर्स में इन्होंने डिविडेंड जो है वो बहुत कम दिया है, वरना ये बड़े अरसे से ऐसा ही था कि जितना कमा रहे थे वो डिविडेंड दे रहे थे। लेकिन पहली मर्तबा बड़े क्वार्टर्स में ऐसा हुआ है कि कमाया तकरीबन 4 रुपए और दिया सिर्फ 1 रुपए। तो इसकी इस क्वार्टर में कमाई भी अनएक्सपेक्टेड आई थी, लेकिन इस कमाई के साथ जब डिविडेंड इतना कम दिया तो इसको मार पड़ी। वैसे तो इतना ही डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा था और कमाई भी यही सोची जा रही थी कि 1.5 रुपए तक आएगी, लेकिन कमाई के मुताबिक जब डिविडेंड इतना कम दिया तो लोगों ने इसको फिर फेंटी लगाई। अब इनका कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन था और उसमें हमने इनसे सवाल करना था, और उन्होंने पता नहीं क्या उसमें सिलसिला रखा हुआ था कि उन्होंने हमें एंटर ही नहीं किया। उन्होंने ये रखा हुआ था कि सिर्फ उन्हीं को वो एंटर करेंगे जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन एंटर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन नेम डालेंगे जूम मीटिंग में। और ऑर्गेनाइजेशन नेम डालने का तरीका भी वैसे उन्होंने बताया हुआ था, लेकिन हमारे पास वो ऐसी कोई ऑप्शन आ ही नहीं रही थी कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकें। तो ये उन्होंने बिला वजह का कोई मसला क्रिएट किया हुआ है। तो हो सकता है किसी ब्रोकर ने उनसे सवाल किया हो और वो अपने एनालिसिस में इसको बता दे, लेकिन अभी ये हमें नहीं पता कि इन्होंने डिविडेंड इतना कम क्यों दिया। उसके वैसे 2-3 रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 रीजन ये है कि इत्तेफाक से इस दफा अर्निंग ज्यादा हो गई है और ये उम्मीद नहीं कर रहे कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में अर्निंग बेहतर होगी, क्योंकि गैस की प्राइस इंक्रीज से इनको नुकसान भी है। तो हो सकता है इन्होंने कुछ पैसे रिटेन कर लिए हों ताकि अगले साल अगर अर्निंग कम भी होती है फिर भी 5-6 रुपए का डिविडेंड जारी रख सकें। एक ये वजह हो सकती है। ये वजह हो सकती है कि कहीं पे इन्होंने कोई नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो इन्होंने कुछ पैसा रिटेन कर लिया है। और एक ये वजह भी हो सकती है कि कई दफा अदर इनकम में जो पैसे आ रहे होते हैं वो कंपनी ने अर्न कर लिए होते हैं, लेकिन वो कंपनी को पैसे मिले नहीं होते। मिसाल के तौर पे कोई इनकी सब्सिडरी या एसोसिएट हो जहां पे इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, तो उसके प्रॉफिट ज्यादा हो गए हैं और उसकी वैल्यू बढ़ गई है, जिसकी वजह से इनकी इनकम में उसकी रिफ्लेक्शन तो आ रही है, लेकिन वो पैसे इनको मिले नहीं हैं। तो ये भी वजह हो सकती है। बहरहाल ये तो अब अकाउंट्स आएंगे तो थोड़ा सा पता लगेगा, या अगर किसी ने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन अटेंड किया है तो वहां पे सवाल यकीनन हुआ होगा, तो शायद ब्रोकर इसकी कोई तफसील बता दें तो आपको पता लग जाए। लेकिन ये थोड़ा सा डाउट्स अगेन क्रिएट कर रही है कि आइंदा ये कहीं डिविडेंड कम तो नहीं करने वाले। बहरहाल अभी के हिसाब में यही अंदाजा करते हैं कि अगले साल भी 9 रुपए की अर्निंग होगी और 6 रुपए का डिविडेंड देंगे। तो 9 रुपए की अर्निंग के हिसाब से प्राइस अर्निंग तकरीबन 5 है और डिविडेंड यील्ड जो है वो तकरीबन 14% बनती है। तो हमारे टीयर 2 के आसपास है ये। लेकिन क्योंकि असल में हमने इस शेयर में बड़े अरसे से इन्वेस्टमेंट नहीं की, उसकी वजह यही है। वैसे इस रेट पे किया जा सकता है, या जब ये 40 के पास था वो शायद अच्छा रेट था, लेकिन असल में बहुत सारे ब्रोकर्स ने ये कहा हुआ है कि जब गैस की प्राइस बढ़ेगी तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंपैक्ट हो सकती है। वो क्लियर नहीं है कि कितनी इंपैक्ट होगी, तो हमने एहतियातन इसको अपने पोर्टफोलियो से भी बाहर रखा हुआ है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती कि इनका ईपीएस कितना कम हो सकता है, तो हम इसमें से साइड लाइन हैं। और दूसरा, हम जो आपको पहले कई मरतबा बता चुके हैं कि अगर वर्ल्ड में पीवीसी की प्राइसेस ऊपर जाने लगें, वहां पे इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो देखें, वो अभी अपने लोएस्ट के पास हैं 5500।
और ये देखें बीच में एक मर्तबा वो 10,000 से भी ऊपर चली गई थी कुछ अरसे के लिए, और यही वो वक्त था जब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 15 से 20 रुपए होने लग गई थी। तो ये आप सिर्फ मॉनिटर करें, या तो ये क्लैरिटी आ जाए कि अगले आने वाले सालों में गैस प्राइस के बाद इसका ईपीएस कितना हो सकता है, या तो कोई ब्रोकर ऐसी वर्किंग करके बता दे, वरना फिर अगर आपको लगे किसी टाइम पे पीवीसी की प्राइसेस ऊपर जाने लगे तो वहां पे भी आप इस शेयर को देख सकते हैं। तो ये देखें जी 5 साल की परफॉर्मेंस में जब वो पीवीसी की प्राइस ऊपर थी तो ये बीच में कितना ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद फिर बहुत नीचे आ गया, क्योंकि जिन लोगों को इसका पता नहीं था वो इसके बीच में फंसे रह गए और बड़े प्लेयर्स माल बेच बूझ के निकल गए। और इसकी बुक वैल्यू वैसे बहुत कम होगी, वो है जी सिर्फ 30 रुपए, क्योंकि वो जितना कमाते हैं तो डिविडेंड दे देते हैं, इसलिए बुक वैल्यू का इस शेयर के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यही इंपॉर्टेंट है कि आगे प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चलेगी और डिविडेंड कैसा देंगे। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।